हाँ थोड़ा बहुत अंतर तो सर बोला कि कल स्पष्ट, बस बात करो और भी स्पष्ट करें। सुनो बात करो या ना, अब सुनो, वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए तो ये वर्ण अलग चीज होता है और जाति अलग चीज होता है, ठीक है। ये भी बंटवारा करता है, ये भी बंटवारा करता है समाज को, ठीक है। लेकिन ये दूसरे आधार से बंटवारा करता है और ये दूसरे आधार से बंटवारा करता है। लेकिन बंटवारा यानी विभाजन जो है दोनों करता है, विभाजन दोनों करता है। समाज को दो बंटवारा बांटने के काम दोनों करता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मतलब कि हर धर्म के लोग एक में आ सकता है, एक कैटेगरी में। हिंदू का पूरा है बात समझ, ये जरूर नहीं सब, इसमें सब धर्म मिला हुआ रहेगा। ये अनेक धर्म के लोग रहेंगे इसमें। एक वर्ग होता है, जैसे हम बात करें क्लासी की बात हम करते हैं, एक चीज बताते हैं। जैसे वर्ग मतलब वर्ग 12th है, 12th में ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो 12th में जो वर्ग हो गया तो इसमें जो बच्चे आएंगे तो किसी एक धर्म का नहीं आएगा, इसमें सब धर्म के बच्चे आ गया। दुनिया का जितने भी धर्म होगा सभी धर्म के बच्चा इस वर्ग वाले बच्चा जो आ गया। अब देखिए वर्ण जो है जो बंटवारा किया है तो इसमें अनेक धर्म के लोग आ गया। तो अब किस आधार पर वर्ण को बंटवारा किया जाएगा, ध्यान से सुनना। वर्ण को योग्यता, योग्यता यानी गुण, गुण के आधार पर, बात समझिए, गुण के आधार पर बंटवारा किया जाएगा वर्ण को, या कर्म के आधार पे, ठीक है। गुण या कर्म के आधार पे वर्ण को बंटवारा किया जाता है। बात समझिए, आप योग्यता कहिए, गुण कहिए, कर्म कहिए और साथ ही व्यापार कहिए। व्यापार के बारे में बात समझिए, इसके आधार पे जो है वर्ण व्यवस्था होता है। बात समझिए, तो ये भी समाज को बंटवारा किया, ठीक है। लेकिन अब जाति भी समाज को बंटवारा करता है। तो जाति जो है किसी भी एक धर्म को लेकर के चलेगा। एक धर्म के जो अंदर जो है ना जितने भी जाति होगा उसको एक अलग अलग श्रेणी में बांटता है, ठीक है। तो ये जन्म से आधारित होता है। ये क्या होता है, जन्म से आधारित होता है। बात समझिए। दूसरी बात ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। बात समझिए, ये जाति की बात बता रहा हूँ, वर्ण बता दिए हैं, ये जाति बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जाति समाज को एक नीच और ऊंच वर्ग में बंटवारा करता है, जिसमें एक भावना, एक भेदभाव पैदा करता है। बात समझे, जाति जो है ऊंच और नीच वर्गों में बांटता है। बात समझे। आज तुम्हारा तो मतलब वही कैटेगरी है यार, तुम लक्षण नहीं छूटेगा। जिसके अंदर एक नफरत की भावना जो कहते हैं, घृणा की भावना जो कहते हैं, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, मतलब कि मानसिकता तौर तरीके से बंटवारा कर दिया कि आप छोटे हैं आप बड़े हैं। तो ये भावना लोगों के अंदर जो पैदा किया है, लग रहा है तुमको नींद आ रहा है क्या? मोनू कुमार को? नहीं सर, नहीं ऐसा दिख रहा है। नहीं, हम तो सर से पूरा बोर्ड पर देख रहे हैं। अच्छा बोर्ड पे देख रहे हैं, चलो अच्छा बात है। तो देखिए जाति के बारे में हम बताए हैं, सोशियोलॉजी है, ठीक है जी। हाँ नहीं है कोई बात नहीं, जिसका विषय नहीं है कोई बात नहीं, सुनना जरूरी है सभी के लिए। तो ये हो गया वर्ण और जाति में अंतर हो गया स्पष्ट।
पूछा जाएगा कि वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो मैं ये पॉइंट बताया हूँ, ठीक है। आप इसे एक पैराग्राफ के तरीका से पॉइंट नंबर 1 2 3 सेंटेंस यानी वाक्य के आधार से इसे बना करके लिखिएगा तो सही होगा। मैं आपको ये एक पॉइंट बताया हूँ कि इसके आधार से वर्ण को बंटवारा किया गया, यानी वर्ण श्रेणी होता है। और ये बताया हूँ कि जाति जो है इस आधार से निर्माण होता है। तो ये भी समाज को बंटवारा किया, वो भी समाज को बंटवारा किया, है ना। समाज को दोनों को कौन बंटवारा किया? वर्ण भी बंटवारा किया, जाति भी बंटवारा किया। फर्क ये है कि ये वर्ण जो है इसके अंदर अगर एक वर्ग आएगा, जो भी आएगा, तो इसमें अनेक धर्म के लोग आ सकता है। लेकिन इसकी के श्रेणी में किसी एक धर्म को जाति में बंटवारा करना, यानी ऊंच नीच के श्रेणी में बंटवारा करना, ये हो गया मतलब जाति हो गया। इसे आप एक और तरीका से देख सकते हैं, वर्ण को एक और तरीका, जैसे मैं बताया योग्यता बताया हूँ, गुण बताया हूँ, कर्म के आधार पर बताया हूँ, व्यापार के आधार पर यानी व्यवसाय जिसको कहिएगा उस आधार पे और भी इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं। अब पॉइंट क्या जोड़ सकते हैं कि जाति को ना इसमें ला सकते, कैसे बताते हैं, जैसे EBC है ना, एक्सटर्नल बैकवर्ड है ना, एक्सटर्नल बैक कास्ट, मतलब कहते हैं कि ये जो अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, जनजाति के लोग होते हैं, उसे इस श्रेणी में मतलब कहा जाता है। जैसे ऐसी छोटी छोटी जाति को इसे समाहित किया गया है। अब BC तो कहने वाला इसमें एक जाति नहीं ना आया रे, OBC कहिए चाहे BC कहिए, तो OBC कहिएगा तो भी मतलब कहते हैं एक जाति नहीं आया, तो इसमें जातियों का समूह इसमें आ गया, जातियों का समूह आ गया, किसमें? वर्ण में आ गया, ठीक है। तो एक प्रकार से पॉइंट अगर बढ़ाना हो तो इसको भी इसके अंदर समाहित करेंगे, इसमें लिखेंगे कि वर्ण को एक मतलब श्रेणी में भी बंटवारा किया गया, श्रेणी के आधार पे भी होता है। तो श्रेणी उसी को कहते हैं जो OBC, EBC, जनरल, SC, ST, तो ये सब भी कास्ट हाँ, तो उसको एक वर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक क्लास में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये वर्ण व्यवस्था हो गया। अब जाति में इस वर्ण को नहीं लेके आ सकते हैं, जाति में वर्ण को नहीं लेके आ सकते। जाति में क्या लिखेंगे वो बता दिए हैं। पहला नंबर में जन्म से आधारित होता है, दूसरा यानी वंशानुगत होता है, तीसरा ऊंच और नीच की होता है। इस प्रकार से जाति व्यवस्था होता है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के गुण अथवा कार्य बताइए। ये अगला क्वेश्चन है। हाँ, जाति व्यवस्था का जाति व्यवस्था है, इसका गुण तथा कार्य बताना है। अब देखिए अभी ये गुण ही हुआ, ये जो बताया है जन्म से आधारित, वंशानुगत, ऊंच और नीच, ये जाति ही कहलाया, यानी जाति व्यवस्था में आ जाता है। यानी ये गुण हो गया, ये सब जो है गुण हो गया। कार्य क्या है? तो इसका गुण का कार्य मतलब जैसे कि कोई भी जाति है तो वो जिस जाति से रहता है उसका एक पेशा होगा, पेशा मतलब कार्य है। जैसे सपोज दैट मैं सानी की बात ले लेता हूँ, मल्लाह की बात, तो मल्लाह का काम क्या है कि मछली पालन पोषण करना, मछली मारना, है ना। तो ये हो गया जाति का कार्य, यानी जितनी भी जाति है उस सभी जाति का कोई न कोई एक मुख्य व्यवसाय होगा। हालांकि वो मतलब समय अनुसार से उसके अंदर शिक्षा आने के आधार से, डेवलप होने के आधार से जो है वो अपने व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे कार्य को अपनाया। और दूसरे कार्य को इसलिए अपनाया क्योंकि
वो अपने जीवन में बेहतर परिवर्तन चाहता है, हर जाति चाहता है, हर लोग चाहता है, और इसलिए जो है मतलब अपना जो कार्य है लोग उसमें अगर मुनाफा न देखता है तो दूसरे कार्य को उस कार्य को अपनाता है जो प्रोफेशनल हो, जिसमें अधिक पैसा हो, जो आर्थिक स्थिति का मजबूत हो, है ना, मजबूत यानी बेहतर हो, उस प्रकार को अपने व्यवसाय को छोड़ करके अपनाता है। तो इस प्रकार से ये वर्ग यानी जाति का काम बताया है कि जाति का एक मुख्य अपना कार्य होता है, व्यवसाय होता है। दूसरी बात, जाति, कोई भी जाति जो है अपने ही जाति को बढ़ावा देता है। जी बात समझे, जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएगा काम करने के लिए, अगर मान लीजिए कि